जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे समय नज़दीक आते चुनाव के माहौल बनत जाते, गहमा गहमी में बनत जाते, मुद्दा स्थानीयता ये सब जो मुद्दा है मन हावी हो जाते हैं। तो अभी जो खबर आते वो है केसकाल से। वहाँ पे राजनीतिक के जो गली है, मोहल्ला है या फिर क्षेत्र में, वहाँ पे जो मुद्दा है वो स्थानीयता के है, काफ़ी हावी है। एक वीडियो देखो। के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। 23 तारीख को यही इसी जगह पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें कोंडागांव का पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम शामिल हुए और वो उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं। क्या कहना है? केसकाल की जनता के लिए दुर्भाग्य होगी। बाहरी प्रत्याशी महाराष्ट्र के रहने वाला, अंतागढ़ में अपने माँ बाप के साथ रहने वाला, केसकाल की जनता यहाँ की भूमि, यहाँ के माटी, यहाँ के पानी, यहाँ के जलवायु को समझ नहीं पाएगा। कलेक्टर रहा, यहाँ के जनता का पैसा को उन्होंने लूटा है, जनता के पैसा के बंदरबाट किया है। आने वाला समय में हम चुनाव में बताएंगे कि कितने उसके प्रकरण है यहाँ पर, उसको लेके जनता की भी जाएंगे। माननीय भूपेश बघेल के जो काम, चाहे वो कर्जा माफ हो, चाहे वो किसानों का धान खरीदी का समर्थन देने के मूड में जैसा कि आपने कहा कि युवकों में तो लगातार इस 4.5 साल में कांग्रेस की जो स्थिति है युवक अच्छी तरह समझ गए हैं। रही बात केसकाल विधानसभा में एक आईएएस जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के बाहर है, रही बात हमारे विधानसभा में आदिवासी वर्ग में मुरिया गुण और दुरु गुण 2 जनजाति होते हैं। अब ये दोनों जनजाति के बाहर के हैं, है आदिवासी, लेकिन हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। सबसे पहला विषय तो यही आएगा हमारे क्षेत्र में, अगर बाहरी प्रत्याशी को बनाते हैं तो सामाजिक जातिगत जो रणनीति होता है वो तो आ भी रहता है। इसलिए हम आज डॉक्टर साहब अपने उपाध्यक्ष जी से मिलने आए थे, यही अवगत कराने आए हैं कि बाहरी प्रत्याशी को अगर केसकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पर हमारे वहाँ के भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आदिवासी समाज के वर्ग के लोग हो, उसका सपोर्ट करेंगे। इसका खामियाजा जिस तरह से आज के दिन में दिख रहा है वो आने वाला समय में ना दिखे, यही हम लोग यहाँ बोलने आए थे। और दूसरी बात, जब ये वहाँ पर कलेक्टर रहे उसके कार्यकाल में लगातार बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी, जैसे अरंडी कांड जो आज पूरे जगह में माहिर है, माँ जान रहे हैं, उसका कारण भी यही है। ये सब बातों को हमने अवगत कराया है ताकि विधानसभा क्षेत्र केसकाल हम जीत के आए और हमारे कार्यकर्ताओं के अनुरूप वहाँ का प्रत्याशी बनाएं। जैसे कि अभी रही बात हम जो कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी वहाँ पर किसी प्रकार के किसी को स्वीकार नहीं होगा, ये आज हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। रामेश्वर उसेंडी, मंडल अध्यक्ष केसकाल, पंचायत अध्यक्ष प्रतापपुर में। तो मैं बता रहा था आपको, जो नाग आदिवासी जो है, ये नाग आदिवासी ना तो गोड़ में आते हैं ना हल्बा में आते हैं। ये महाराष्ट्र से काफी पहले, मेरे ख्याल से आपका मध्य प्रदेश के बनने के पहले 1956 के पहले ये गढ़चिरौली एरिया से, पूरा ये बॉर्डर टच है महाराष्ट्र का, गढ़चिरौली एरिया से ये कांकेर जिला में, मध्य प्रदेश में, बस्तर में प्रवेश किए और दमदारी से अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं, शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं। तो ये लेकिन गोंड और हल्बा से अलग आदिवासी है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कांकेर जिला में कांग्रेस 3 वीडियो देखे वही, तो इनमें से कुछ सवाल भी है जो आई महाराष्ट्र के या फिर बाहरी आदिवासी के जो मुद्दा उठाई संतराम नेताम जो कि केसकाल के विधायक हैं, और फिर भाजपा के नेता केसकाल के ही रामेश्वर उसेंडी, वो भी बोले कि भाई ये बाहरी आदिवासी है, स्थानीय आदिवासी नहीं है। ओकर बाद में एक और वीडियो चलिस, वो में भी आप मत देखे हुई। तो ये बात ला हम थोड़े से स्पष्ट करथन कि ये सवाल आखिर महाराष्ट्रियन या फिर स्थानीय आदिवासी या प्रवासी आदिवासी या बाहरी आदिवासी के कायबा केसकाल में उठा थे और कायबा अंतागढ़ में उठा थे। तो जो नीलकंठ टेकाम है या फिर जो बाहरी या प्रवासी आदिवासी हैं, एकर जो पूर्वज हैं एमन आज़ाद भारत से पहले या बाद में जो कांकेर जिला है, राजनांदगांव जिला है, नारायणपुर जिला है, और ये जो सरहदी वाला जो इलाका है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के, गढ़चिरौली गोंदिया, वो महाराष्ट्र के क्षेत्र से उमन छत्तीसगढ़ में आ रहा है। अब महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ का आ रहा है, पहले के ज़माना में गाड़ी नहीं रहा है, मतलब गाड़ी उतना चलन में नहीं रहा है और उस समय सड़क वड़क भी नहीं रहा है, लेकिन वाहन के एक माध्यम रहा है, वो है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के काम करे बा लकड़ी के काम और ओकर पहिया के काम करे बा एमन महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में आ रहा है। तो हमार जो यहाँ के स्थानीय सियान मन है, जैसे अंतागढ़ हो, नारायणपुर के हो, या फिर जो हमार पुराना सियान मन है जो स्थानीय आदिवासी समाज से आते हैं यहाँ पे,
तो ये मन बताते हैं, एक जो पूर्वज मन है, ये मन जब महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में आ रहा है तो ये मन के आगे की बात है, कई सियान मन अभी भी जीवित हैं। तो मन बताते हैं कि एक जो पूर्वज मन है, ये मन के जो मुख्य पेशा या काम रहा है वो लकड़ी के रहा है, और दूसरा काम रहा है वो लोहा के रहा है, लोहार के काम रहा है, वो मन आगे में करीने करके। और तो ये मुद्दा भी स्थानीय तौर पे या फिर चुनाव के समय में काय निकल के आते, तो एक पीछे कारण है। एक तो एमन महाराष्ट्र से आने वाला बाहरी या फिर प्रवासी आदिवासी के जो ठप्पा है वो उमला मिलगी से, और जब एमन यहाँ के स्थानीय बन जाते हैं, रहते रहते कांकेर के क्षेत्र में, नारायणपुर के क्षेत्र में बहुत लंबा समय से रहत आते हैं, तो फिर आज़ाद भारत से पहले और बाद में मिसल के रिकॉर्ड बन थे और जनगणना के आंकड़ा बन थे। तो ये में अपन पहचान एमन आदिवासी के रूप में शासन प्रशासन ला बताते हैं। और ओकर बाद में फिर जब जनगणना प्रकाशित होते हैं, ये सब होते हैं, तो फिर ये जो महाराष्ट्र से आने वाला प्रवासी आदिवासी मन है, एमला यहाँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी के दर्जा मिल जाते। तो ये मन ला लेके यहाँ पे विवाद का है। तो ये मन जैसे कि बाहर से प्रवासी आदिवासी हैं तो मन के संख्या कम है, ये मन के जो शैक्षणिक योग्यता बाकी स्थानीय आदिवासी मन से ज़्यादा है, आर्थिक रूप से सक्षम है, राजनीतिक पकड़ भी ये मन के बहुत अच्छा खासा है। और अगर वर्चस्व ये मन के बढ़ जाए तो फिर यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी है वो मन के पहचान के, वो मन के आइडेंटिटी के, वो मन के जो वर्चस्व है अपन के क्षेत्र में, अपन पहचान ला लेके, पुरखा पूर्वज वाला लेके, तो ये जो हित के टकराव है तेकर बे मन के यहाँ पे विरोध होते। तो बे में अंतर का है, जो प्रवासी आदिवासी हैं मन में अंतर कुछ नहीं है। मन के जो उपजाति है, जो सरनेम है, वो मन लगभग यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं, मुरिया हैं या गोंड हैं, सरनेम वो मन लगभग एमने के बिल्कुल समान ही लिखते हैं। लेकिन जो रोटी बेटी के सामाजिक स्तर पे मन के जो लेन देन है विवाह के स्तर पे और सामाजिक स्तर पे, तो ये आपस में नहीं हो पाए, और कहीं अगर गलती से हो भी जाते तो एक दंड दांड अलग प्रकार से होते। तो मन अपन जो सीमित समाज है, जो फैले हुए ने, यही में मन शादी करते हैं। कई जन के मन के जो बिहाव है ये महाराष्ट्र में मन जाके अपन वो मन लड़का पिचका मन के मन शादी कर रहा थे। ये जो प्रवासी आदिवासी वाला, स्थानीय आदिवासी वाला जो मुद्दा है, क्या सिर्फ वो केसकाल विधानसभा में ही भारी है या हावी है? तो नहीं, वहाँ पे जो नेता मन प्रखर और मुखर रूप से सीधा आगे आके ओमन सवाल उठाई। ये मुद्दा यहाँ अंतागढ़ में भी है, लेकिन ये अंदरूनी रूप से है और बिल्कुल स्थानीय और प्रवासी आदिवासी ला लेके मुद्दा चलत है। जैसे कि यहाँ पे पहले भोजराज नाग रहा है और अभी अनूप नाग है, तो लगभग 10 साल से ये जो प्रवासी आदिवासी हैं तो ये मन के यहाँ पे विधायक ओकरे मन वही समाज से आते। और जो राधेलाल नाग है जो अंतागढ़ अभी नगर पंचायत के अध्यक्ष है, तो ये भी उसी समाज से आते। और अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है, ये में भी एमन लगभग भाजपा पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से यही समाज के जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो नेता हैं, ओमन के जो टिकट के मुख्य दावेदार में हैं। तो क्या स्थानीय तौर पे या फिर जो स्थानीय जो यहाँ के आदिवासी हैं ओमन एकर विरोध नहीं करत हैं, एकर विरोध करत हैं, लेकिन खुल के विरोध नहीं करत हैं। जैसे अंतागढ़ में मन के गुटी आधार पे ये स्थानीय और प्रवासी आदिवासी ला लेके विरोध चलत है। जैसे सुभद्रा के अपन के गुट है, और जैसे विश्राम गावड़े है, वो तो फेसबुक में ऑनलाइन पोस्ट करके ये भी बोली से कि नया प्रत्याशी होना चाहिए। और जो बद्रीनाथ गावड़े है जनपद पंचायत अंतागढ़ के अध्यक्ष, होकर पूरा खुला समर्थन करी से। ओकर बाद जो पखानजूर वाला क्षेत्र से जो मामा है रूप सिंह पोटाई मामा, मड्डू मामा, वो भी अपन क्षेत्र से स्थानीयता ला लेके अच्छा खासा वो भी जद्दोजहद में लगी ने। तो भाई अब में लाभ कौन ला है? तो जैसे कि केसकाल वाला जब मामला हुई से ये प्रवासी या बाहरी आदिवासी के, तो खबर ऐसे आती कि जो भाजपा वाला मन अगर मान के चलो स्थानीय आदिवासी ला टिकट नहीं मिली, तो मन के पूरा सामाजिक समीकरण और बैठक तय करके केसकाल के जो भाजपा पार्टी वाला के जो वहाँ के स्थानीय आदिवासी पदाधिकारी मन है, ते मन बातचीत कर लेने कि ओमन जो अपन के समर्थन है वो सर्व आदिवासी समाज के जो भी उम्मीदवार हो ही वो ला दही। लेकिन अंतागढ़ में ओकर विकल्प है।
जैसे कि अगर दोनों प्रवासी आदिवासी समाज से अगर कोई ला टिकट देते थे बड़े पार्टी में, तो स्थानीय आदिवासी समाज में अंतागढ़ में कौन ला समर्थन करें? तो यहाँ पे एक नाम है जो बहुत समय से लगी से चुनाव लड़े बा, नाम है मंतूराम पवार। तो इस प्रकार के कुछ सामाजिक समीकरण है। तो कई जन बोले कि भाई ओला महाराष्ट्रन का आवा बोलिस। तो ये एक हमार प्रयास रहा है कि ये जो बाहरी और महाराष्ट्रीयन वाला जो मुद्दा रहा है वो में अपन विचार रखे के और अपन ये जो जानकारी जुटा के माध्यम से आप मन तक पहुंचाए के। बाकी देखो जो अंतिम निर्णय वो संगठन के है और जो फाइनल डिसीजन लही, जो अंतिम निर्णय लही वो है जनता जनार्दन। जब चुनावी प्रक्रिया में जाही तो अंतिम में वोट दही। समय के साथ में लोग बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाते, आसपास के रूपरेखा बदल जाते, कई जन के पहचान बदल जाते, लेकिन याद रखे तो इतिहास। और उसी इतिहास के आधार पे जब इस चुनावी सरगर्मी परिक्रमा कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पार्टी दल मन उतरते हैं तो गड़ा मुर्दा जो इतिहास है वो बिल्कुल उखाड़ के आगे रखे के पूरा प्रयास करते हैं, जो कई मायनों में वास्तविक भी है और कई लोगों से जुड़े हुए यह सच्चाई भी है। जिला देखत और सुनत रहो। मैं गुप्तेश हुसैन डी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।